Good morning student. Today we are reading 10th class English subject का lesson number 2 चल रहा है अपने। lesson number 2 का नाम है भोली। भोली एक लड़की है जिसका नाम पहले सुलेखा था, लेकिन जब वह छोटी बच्ची थी तो अपनी चारपाई से अपने सिर के बल नीचे गिर गई, जिससे उसके दिमाग के अंदर चोट आ गई और फिर वह मंदबुद्धि रह गई, इसलिए उसका नाम भोली पड़ गया। वैसे पाठ स्त्री शिक्षा के बारे में है, महिला शिक्षा के बारे में है, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देता है, इसलिए इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था कल। भोली वाज 7 years ओल्ड, यानी भोली 7 साल की थी। वेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हो गई तो भोली की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, यानी उसी वर्ष, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, यानी उसी वर्ष, जिस वर्ष मंगला की शादी हुई थी उसी साल उनके गांव में एक प्राथमिक, प्राइमरी का तो जाएगा प्राथमिक, एक प्राथमिक स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इस स्कूल के उद्घाटन पर उनके गांव आए। ही सेड टू रामलाल, उन तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी राजकीय आदेश के अनुसार, राजकीय अधिकारियों के अनुसार, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, इस गांव के अंदर आप सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। यानी उन अधिकारियों ने कहा कि आप इस गांव के अंदर सरकार के एक प्रतिनिधि हैं। एंड सो, और इसलिए, यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, इसलिए इन गाँव वालों के लिए आपको एक उदाहरण देना है, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, यू मस्ट सेंड, यानी आपको भेजना चाहिए, योर डॉटर्स, आपकी पुत्रियों को, टू स्कूल, आपको
आपकी पुत्रियों को स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट यानी उस रात को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल अपनी पत्नी से कंसल्टेड यानी विचार विमर्श किया, उस रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया, सी क्राइड, तो वह चिल्लाने लगी। आर यू क्रेजी, क्रेजी का अर्थ है संकी होना, पागल होना। वह चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाने लग गई, हु विल मेरी देम, तो उनसे विवाह कौन करेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, यदि लड़कियां स्कूल जाने लग गई तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। यानी वह रामलाल ने तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू वाट टू डू, आई विल टेल यू यानी मैं तुम्हें बताऊंगी, वाट टू डू कि तुम्हें क्या करना है। अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, उसकी पत्नी ने कहा कि भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, एज इट जैसे कि है, देयर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जिससे कि उसकी विवाह के थोड़े चांस बन जाए। उसकी पत्नी ने कहा कि भोली को स्कूल भेज दो जिससे कि उसके विवाह के कुछ चांस बन जाए। विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सन्स, विथ हर अगली फेस यानी उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लेक ऑफ सन्स और उसके अंदर समझदारी की भी कमी थी, इसलिए उसे स्कूल भेज दो जिससे कि उसकी शादी के थोड़े चांस बन जाए। फर्स्ट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, पहले तो सभी अध्यापक उसके बारे में स्कूल के अंदर चिंतित थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कट भोली बाय द हैंड एंड सेड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, कट यानी पकड़ा। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा एंड सेड और बोला, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। रामलाल ने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल में ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली भयभीत हो गई, फ्राइटन्ड का अर्थ हो जाएगा भयभीत होना, तो भोली वाज फ्राइटन्ड, भोली भयभीत हो गई, डर गई। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, नो यानी जानना, डिड नॉट यानी नहीं, सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, कि एक स्कूल कैसा होता है, वह नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है। सी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ, सी यानी उसने, रिमेंबर्ड यानी याद किया, हाउ ए फ्यू डेज उसने कुछ दिन पहले की बात याद की, ओल्ड काउ उसने कुछ दिन पहले अपने एक वृद्ध गाय को याद किया जिसका नाम था लक्ष्मी, यानी उसने अपनी वृद्ध गाय लक्ष्मी को कुछ दिन पहले याद किया। हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, जिसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। एंड सोल्ड
और उसे बेच दिया गया था। ना न न नो 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 सी साउटेड इन टेरर। अब जब जब रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तो भोली कहने लगी ना 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 ना, नहीं 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 नहीं। सी साउटेड इन टेरर, वह भय के मारे चीखने लगी, चिल्लाने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, तथा अपने अपने पिता के हाथों से अपने हाथ को उसने छुड़ा लिया, अपने हाथ को खींचने लगी। व्हाट इज द मैटर? मैटर का अर्थ होता है मामला, स्थिति। व्हाट इज द मैटर? क्या मामला है? व्हाट इज द मैटर विथ यू? या तुम्हें क्या हो गया है? यू फूल, क्या तुम मूर्ख हो? साउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम मूर्ख हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा लेट हर वियर, यानी उसे पहना दो, सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कुछ साफ सुथरे कपड़े, आज तुम उसे कुछ साफ सुथरे कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस? एल्स यानी अन्यथा, अन्यथा स्कूल के अध्यापक तथा अन्य स्कूल की अन्य लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेगी? व्हेन दे सी हर, जब वे इस भोली को देखेंगी, जब वे इस भोली को देखेंगी तो वे हमारे बारे में क्या सोचेगी? आगे कल पढ़ाएंगे।